पॉलिटी का घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं। 8 चैप्टर तक सॉल्व कर रहे हैं। अब 9वां चैप्टर को सॉल्व करेंगे, शासन प्रणाली। इसके पहले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, उसे ही राज्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दल का सरकार को प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसको और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार संसद के प्रति मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन यूके में अपनाई गई। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक प्रलोभन की व्यवस्था है। न्यायिक प्रलोभन की व्यवस्था आर्टिकल 137 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ में भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। संघात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता है। अध्यात्मक सरकार यह अमेरिका की विशेषता है, भारत की विशेषता नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय राजनीतिक पद्धति धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यह होता है कि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है न किसी विशेष धर्म को प्राश्रय देता है, न किसी विशेष धर्म को दबाता है। यह सभी धर्मों को समान रूप से मानता है।
संसदीय पद्धति की सरकार, ये भी सही है। संघीय नीति, ये भी सही है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भारतीय संविधान की राजनीतिक पद्धति के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे ही अपने पद पर बने रहते हैं, यह भी सही है। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिपरिषद, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है।